नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। आज काशी आनंदित है। आज काशी में नया उत्साह, नई उमंग है। जिस काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है, जो काशी सनातन धर्म की सबसे पवित्र सप्तपुरियों में से एक है और जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में कुछ यूं कहा गया है कि अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ति कराणि ही काशीम प्राप्य विमुच्येत नान्यथा तीर्थ कोटि भी। यानी काशी में मृत्यु के बाद केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जैसे सभी प्राणियों की भी मुक्ति हो जाती है। इसी कारण इसे मुक्ति क्षेत्र कहते हैं। काशी भगवान शिव को बेहद प्यारी है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ कभी काशी को छोड़कर कहीं नहीं जाते। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत को खुद में संजोए हुए है और सदियों से विदेशी दार्शनिकों और पर्यटकों को भारतीय संस्कृति के रंग में रंगती आ रही है। लेकिन ये भी सच है कि बीती कई सदियों से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी ने क्रूर विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता भी झेली। पहले 1194 में मोहम्मद गौरी, फिर 1515 में सिकंदर लोदी और इसके बाद 1669 में औरंगजेब ने पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इतिहास के पन्नों में काशी विश्वनाथ धाम को कई बार बनाया गया। मौजूदा मंदिर की इमारत इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में बनवाई थी और 1853 में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर सोना मढ़वाया था। पहले जब भी काशी का नाम लिया जाता था तो संकरी तंग गलियां और उनके ऊपर से गुजरते बिजली के उलझे तारों का झुरमुट याद आने लगता था। अर्धचंद्राकार गंगा की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से सांसद बनने के बाद काशी की काया पलट का जो संकल्प लिया था, आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसी संकल्प की परिणति है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस पहुंचकर कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा के उस बेटे ने काशी की तस्वीर बदल कर रख दी। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के 12 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काशी की काया पलट का ये उत्सव मौजूदा सरकार के लिए कितना मायने रखता है। इसकी एक वजह यह भी है कि पीएम मोदी ने सदियों से शासकीय उपेक्षा का शिकार रही शिव की काशी को भव्य रूप दिया। महारानी अहिल्याबाई होलकर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के धाम का पुनरुद्धार किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्राचीन काशी नगरी की आधुनिक तस्वीर पेश करता है। ये 2000 से ज्यादा मजदूरों की मेहनत से 400 इमारतों का अधिग्रहण करके 800 करोड़ की लागत से बनाया गया है। देश में आज तक किसी धर्म स्थल का विकास इस पैमाने पर नहीं किया गया था, इसलिए ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। काशीवासियों का यही कहना है कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज यहाँ आके जैसे लग रहा है मैं किसी और दुनिया में आई हुई हूँ। लग ही नहीं रहा है ये वही काशी विश्वनाथ है और लग ही नहीं रहा है ये वही मंदिर है। इतना अद्भुत, इतना खूबसूरत, इतना जैसे लगता है एक स्वप्न सा था जो पूरा हो गया। जब ये बन रहा था तब मैं आई थी तो मुझे लगता था कि कैसे क्या हो रहा है, तो अब सब कुछ उल्टा पुल्टा, ये होगा कैसे। अरे बहुत जल्दी हमें लग रहा है बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी पहुंचते ही ट्वीट किया कि मैं काशी पहुंचकर अभिभूत हूं। पहले उन्होंने काशी के कोतवाल भैरव के दर्शन किए और इसके बाद ललिता घाट पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई। फिर यहां से जल भरकर वे पैदल काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काशी में जनसैलाब का अद्भुत मंजर देखने को मिला। दिन रात पसीना बहाकर कोरोना काल की तमाम दुश्वारियों के बीच भी कॉरिडोर के काम में जुटे रहने वाले 2000 से भी ज्यादा मजदूरों के साथ उन्होंने लंच किया और ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस सब के साथ सवाल कॉरिडोर के लोकार्पण की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या काशी विश्वनाथ गलियारा बीजेपी के लिए लखनऊ की सत्ता के गलियारे में वापसी का जरिया बनता है या नहीं। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।